नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। राबड़ी देवी ने पटना पुलिस से की शिकायत। बहू ऐश्वर्या राय पर मारपीट और दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने किया राबड़ी का बचाव। राबड़ी देवी के बचाव में उतरी पार्टी एमएलसी सुबोध राय ने कहा, ऐश्वर्या राय के आरोप बेबुनियाद, उल्टे ऐश्वर्या ने ही राबड़ी देवी के साथ की मारपीट। पटना में राबड़ी आवास से पुलिस सुरक्षा के बीच बाहर निकली ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या ने सास राबड़ी देवी पर लगाया मारपीट का आरोप। पटना में राबड़ी आवास पर फैमिली ड्रामा। बहू ऐश्वर्या ने राबड़ी पर लगाया घर से निकालने का आरोप। 10 सर्कुलर रोड आवास पर हुआ हंगामा। बहू ऐश्वर्या ने लगाया आरोप, राबड़ी देवी ने बाल खींच कर मारा। सबूत वाले फोन छीने, सारे गहने भी रखे। पटना पुलिस ऐश्वर्या को ले गई महिला थाने में ऐश्वर्या का बयान किया गया दर्ज। विवाह के बाद पहले भी घर छोड़कर जा चुकी हैं तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या। कुछ महीने पहले ऐश्वर्या ने मीसा पर लगाया था मारपीट का आरोप। 12 मई 2018 को हुई थी तेज प्रताप यादव से ऐश्वर्या की शादी। ज्यादा दिनों तक दोनों के रिश्ते नहीं रहे थे सामान्य। पटना में पोस्टरबाजी से शुरू हुआ विवाद। पोस्टर में ऐश्वर्या के माता और पिता के बारे में की गई है टिप्पणी। तेजस्वी यादव ने ऐश्वर्या राय के आरोपों को लेकर दिया बयान। कहा, पूरा मामला 2 व्यक्तियों का विवाद, कोर्ट पूरे मामले को देखेगा। छात्रा से रेप और मर्डर की जांच के लिए मुजफ्फरपुर पहुंची महिला आयोग अध्यक्ष दिलमणि मिश्र। एसएसपी, सिटी एसपी और डीएसपी के साथ की बैठक। बेगूसराय में मानवता पर शर्मसार, नाबालिग युवक ने पड़ोस की 6 वर्षीय बच्ची को बनाया दुष्कर्म का शिकार। रोहतास के राजपुर में नाबालिग लड़की से छेड़खानी। रोहतास पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में ट्रेन से कटकर 2 छात्राओं की मौत। घने कोहरे के कारण नहीं देख पाई ट्रेन। मोतिहारी रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर मिला शव। कैमूर की मोहनिया में बीजेपी विधायक निरंजन राम पर हर्ष फायरिंग का आरोप। शस्त्र पूजा के बाद नए हथियार की अपने घर पर की हर्ष फायरिंग, वायरल हुआ वीडियो। अरवल में सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक। बुलावे के बावजूद कई जनप्रतिनिधि रहे नदारद। सीएम नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली यात्रा को लेकर नवादा कलेक्ट्रेट में रिव्यू मीटिंग। ग्रामीण विकास मंत्री ने खेतों तक पानी पहुंचाने का दिया आदेश। कटिहार में जल जीवन और हरियाली अभियान पर उठे सवाल। कई तालाब, पोखर और नहरों में लगी गंदगी का अंबार। पूर्णिया में खुलकर सामने आया जेडीयू का अंदरूनी कला। 100 से ज्यादा जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की सामूहिक इस्तीफे देने की घोषणा। पटना सिटी के आलमगंज में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस पब्लिक मीट। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजीपी ने की आम लोगों से अपील। पटना में रविवार को बवाल के बाद जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। बगैर अनुमति के सभा, प्रदर्शन और जुलूस पर रोक। जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। वैशाली में बेखौफ अपराधियों ने ट्रक चालक की गोली मारकर की हत्या। घटना के कारणों का पता नहीं। सराय थाना क्षेत्र की घटना। हाजीपुर के शाहपुर दियारा में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या। गोली मारने के बाद अपराधी फरार। बांका में अनियंत्रित बाइक की ठोकर से महिला की मौत। पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। बाइक सवार की तलाश। गोपालगंज के शीतलपुर में पेड़ से लटकी लाश मिलने से सनसनी। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। प्रेमिका के पिता पर हत्या का आरोप। सीतामढ़ी के बैरगनिया रेलवे स्टेशन पर 3 साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप। तंत्र मंत्र में बच्चे की हत्या की आशंका। जहानाबाद में क्रशर मजदूर की पीट कर हत्या। सबूत छिपाने के लिए मजदूर का शव तालाब में फेंका। बेतिया की मनियारी चौक में अपराधियों ने हत्या कर महिला का शव खेत में फेंका। अपराधियों की धरपकड़ में जुटी बेतिया पुलिस। रोहतास की चिनारी में शराबी पति ने की पत्नी की जमकर पिटाई। गंभीर रूप से घायल पत्नी सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में NH31 पर ऑटो चालक को चाकू से गोद कर किया घायल ऑटो चालक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी गुड्डू सिंह को किया गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। हत्या, आर्म्स एक्ट समेत कई आपराधिक मामले में थी पुलिस को तलाश। बेतिया के बुजुर्ग गोपाल शर्मा अपने इकलौते बेटे रोहित के अंतिम दर्शन कर रहे इंतजार। प्रेम प्रसंग में दोस्तों ने ही किया था बेटे का कत्ल। कटिहार के किसान एग्रीकल्चर प्लांट में आग लगने से मची अफरा तफरी। आगलगी में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान।
रोहतास के अग्रेर में ऑटो और ट्रक की टक्कर, नशे में था ऑटो ड्राइवर, पुलिस ने ड्राइवर समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। छपरा में शराबबंदी कानून की आड़ में मुखिया प्रतिनिधि को फंसाने की कोशिश, अपराधियों ने घर पर फेंकी शराब की बोतल, सीसीटीवी में तस्वीर कैद, मामला दर्ज। दरभंगा पुलिस ने 3 शराब माफिया को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार, लंबे समय से फरार चल रहे थे तीनों अपराधी। खगड़िया के बिल्दौर पीएचसी में इमरजेंसी सेवा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, मशाल जुलूस निकालकर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित इमारत शरैया में सीएबी को लेकर हुई बैठक, कानून के जानकार भी बैठक में रहे मौजूद। छपरा सीवान नेशनल हाईवे पर लगा जाम, ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद लगा जाम, जर्जर सड़क के कारण आए दिन हो रहे हैं हादसे। सीवान के मैरवा को अनुमंडल बनाने की मांग तेज, स्थानीय लोगों ने बनाई समिति, आंदोलन की बनी रूपरेखा। शेखपुरा के आंगनबाड़ी केंद्रों में लकड़ी के जलावन से बनाया जा रहा पोषाहार, धुएं के चलते बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है बुरा असर। अररिया के फारबिसगंज में ली एकेडमी हाई स्कूल की हालत जर्जर, क्लासरूम नहीं बनने के कारण छात्र परेशान, 1926 में हुई थी स्कूल की स्थापना। औरंगाबाद में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, धान की फसल पर बुरा असर। पटना सिटी के बिहारी जी मिल में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने गरीबों के बीच बांटा कंबल, कई औद्योगिक संगठनों ने किया डिप्टी सीएम का स्वागत। देश की पहली नौसेना महिला पायलट और मुजफ्फरपुर की बेटी शिवांगी का घर पर जोरदार स्वागत, शिवांगी और उनके माता पिता का किया गया अभिनंदन। पटना में सामाजिक संस्था सोनी कला केंद्र 22 दिसंबर को महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह का करेगी आयोजन, महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित। गया में डॉग शो का आयोजन, बेहतर प्रदर्शन करने वाले डॉग के मालिकों को मिला पुरस्कार। झारखंड में चौथे चरण के लिए 4 जिलों की 15 सीटों पर वोटिंग जारी, मतदान को लेकर उत्साह, अब तक सबसे अधिक सिंदरी में मतदान। चौथे चरण की वोटिंग के लिए सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे मतदाता, प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रांची स्थित राज्य निर्वाचन आयोग से सीसीटीवी के जरिए लाइव वेबकास्टिंग पर नजर, 2142 कैमरों की मदद से चौथे चरण के चुनाव की मॉनिटरिंग। पीएम मोदी और सीएम रघुवरदास ने लोगों से की वोटिंग की अपील, लोकतंत्र के पावन पर्व के बने भागीदार, झारखंड के उज्जवल भविष्य के लिए करें वोट। झारखंड के रण में आज फिर उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। साहिबगंज में शाह की 2 रैली, योगी भी 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। रेप इन इंडिया वाले बयान पर बुरे फंसे राहुल गांधी, चुनाव आयोग ने गोड्डा और साहिबगंज डीसी से मांगी रिपोर्ट, झारखंड में राहुल की चुनावी सभा पर लग सकती है रोक। चौथे चरण के लिए देवघर और मधुपुर में वोटिंग जारी, पिपरा गांव स्थित बूथ पर मधुपुर से जेएमएम प्रत्याशी और पूर्व मंत्री हाजी हुसैन ने किया मतदान। धनबाद के निरसा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अपर्णा सेन गुप्ता ने किया मतदान, बूथ संख्या 130 पर मतदान के लिए बाद अपर्णा ने किया जीत का दावा। गिरिडीह के गांडे सीट से जेएमएम प्रत्याशी सरफराज अहमद ने पत्नी के साथ किया मतदान, महागठबंधन की सरकार बनाने का किया दावा। धनबाद की झरिया विधानसभा में मोबाइल ऐप और क्यूआर कोड का इस्तेमाल, बोगस वोटिंग पर लगी रोक, मतदाताओं को हो रही सहूलियत। झरिया में जामा डोबा में वोटिंग जारी, किन्नरों ने गीत के जरिए वोटिंग की अपील। किन्नर समाज ने नाच गाकर वोट डालने के लिए किया प्रेरित, लोक धुनों पर लोकतंत्र के महापर्व की महत्वता बताई। बोकारो में रानी पोखर पंचायत के 10 बूथों पर मतदान जारी, जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए सेल्फी पॉइंट से मतदाता काफी खुश। धनबाद में चौथे चरण के लिए मतदान जारी, मतदान केंद्रों पर वोटिंग के लिए मतदाता उत्साहित। देवघर में खराब मौसम के बीच मतदान जारी, यहां के बूथ संख्या 70 पर बुजुर्ग मतदाताओं की ज्यादा संख्या। बोकारो विधानसभा सीट के लिए मतदान जारी, केंद्र संख्या 260 और 270 पर मतदाताओं की लंबी कतार। गिरिडीह के बूथ नंबर 40 पर बिजली बहाल, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद किया गया बिजली बहाल। देवघर की मधुपुर विधानसभा में भी वोटिंग जारी, बूथ नंबर 154 पर सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार। चौथे चरण में सिंदरी सीट पर मतदान जारी, सुबह से ही मतदाता पहुंच रहे, मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
झरिया सीट पर सबकी नजर। इस सीट पर देवरानी जेठानी आमने सामने। झरिया में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदाता। देवघर के बूथ पर मची अफरा तफरी। पोलिंग बूथ में घुसा सांड। सुरक्षा कर्मियों की मदद से सांड को खदेड़ा गया। देवघर में बनाया गया वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी कर रहे हैं मतदान की सीधी मॉनिटरिंग। गिरिडीह के मतदान केंद्रों पर बुजुर्ग मतदाताओं की लंबी कतार। प्रशासनिक तैयारियों से मतदाताओं में उत्साह। धनबाद में शांतिपूर्ण मतदान जारी। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी लोगों की लंबी कतारें। कुछ जगहों पर बदला गया खराब ईवीएम। झारखंड विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी। बोकारो में बूथों पर लगी लंबी कतारें। देवघर में बूथ संख्या 215 को बनाया गया है पिंक बूथ, जहां महिला मतदाताओं के लिए खास व्यवस्था। रिम्स के सालाना आयोजन प्लाश में डीजे शिल्पी शर्मा की जानदार प्रस्तुति। देर रात तक चला कार्यक्रम। मेडिकल छात्र छात्राओं ने उठाया लुत्फ। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बजट पूर्व बैठक। उद्योग और कृषि संगठनों के साथ साथ अर्थशास्त्रियों के साथ करेंगी बैठक। एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में फंड ट्रांसफर करना आज से हो गया आसान। आरबीआई ने नियमों में किया बदलाव। आज से एनईएफटी की सुविधा 24 घंटे। राजस्थान की बूंदी कोर्ट में होगी अभिनेत्री पायल रोहतगी की पेशी। नेहरू परिवार पर टिप्पणी को लेकर अहमदाबाद में हुई थी पायल रोहतगी की गिरफ्तारी। निर्भया कांड के 7 साल पूरे होने के बावजूद जिंदा हैं सभी चारों दोषी। अदालत से दोषियों को मिल चुकी है फांसी की सजा। उन्नाव रेप केस में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट सुनाएगी फैसला। निष्कासित बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर हैं आरोपी। साल 2017 में उन्नाव में महिला की रेप और किडनैपिंग का आरोप। सीएबी को लेकर दिल्ली में जारी बवाल के बाद सीजेआई ने कहा कि हिंसा होनी चाहिए बंद। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पुलिस करे हैंडल। हर हाल में हिंसा बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जामिया